आइए स्वागतम। ये कौन सा चैनल है? यही क्वेश्चन है ना? Let me tell you something। तो पिछले 4-5 सालों में जिस कंटेंट का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है वो है शॉर्ट्स। बट एक टाइम था जब पॉडकास्ट भी फेयरली पॉपुलर थे। 2018-19 के बाद से हमने ट्रैश टेस्ट, मैन ऑफ कल्चर, रॉ एंड रियल एंड द रणबीर अलाहाबादिया शो जैसे अच्छे पॉडकास्ट देखे हैं। टीआरएस को अच्छा बोल सकते हैं क्या? नाउ मूवीज एंड टीवी सीरीज की तो इंडिया में काफी अच्छे से बात होती है। 2 पॉडकास्ट अवेलेबल हैं एंड आई एम श्योर और भी होंगे जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन एनिमे और मांगा के लिए उस टाइम कोई पॉडकास्ट नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम पॉडकास्ट करें। तो जनवरी 2021 में यही चीज को माइंड में रख के हमने इस चैनल को शुरू किया और हमने बहुत सोचा, बहुत ज्यादा सोचा कि इस पॉडकास्ट का नाम क्या होना चाहिए। कुछ ऐसा जो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, हमारे टेस्ट को बताए, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बताए। एंड हेंस वी केम अप विद दिस चैनल एनिमेटीएम शो, द मोस्ट बेसिक नेम यू कैन थिंक ऑफ। अब तुम में से काफी लोगों को इस चैनल की एग्जिस्टेंस के बारे में कभी पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं कि हमने उन टाइम्स में क्या क्या किया था। हमने शुरुआत की थी पीक फिक्शन से, जो है अटैक ऑन टाइटन। सबसे पहले हमने अपने मेन चैनल के थ्रू एक ऑडियो पॉडकास्ट शुरू किया ऑन द पीक फिक्शन, दैट इज अटैक ऑन टाइटन। सबसे पहले तो हमने स्टार्टिंग सीजन से ऑनगोइंग सीजन तक इंडिविजुअल पार्ट्स या सीजन्स के एपिसोड्स किए ऑडियो में, एंड देन हमने इस चैनल पर वीकली जो एपिसोड्स एयर हो रहे थे उनके ऊपर बात की, गेस्ट को बुलाकर या फिर आपस में भी। हम हर मंडे नए एपिसोड्स को डिस्कस करते थे एंड इवन मांगा चैप्टर्स को भी डिस्कस करते थे। उस पर हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला और उसके साथ हमने आर्टिस्ट हब नाम से एक सीरीज बनाई जिसमें हम यंग आर्टिस्ट को फीचर करते थे और उसको प्रॉपर्ली एडिट वगैरह करके डालते थे। इस सीरीज के हमने 5 एपिसोड्स किए थे और इसके अलावा हमने जो स्ट्रीम्स की हैं गेस्ट के साथ, उसमें से कुछ काफी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर भी रही हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ इनफेमस भी रही हैं। यस, द वन पीस कंट्रोवर्सी वो इस चैनल पे हुई थी। उसके अलावा मैंने इस चैनल पर गेमिंग भी की है, जिसमें मैंने 2 गेम्स ट्राई किए थे, डीमन स्लेयर हिनोकामी कागुरा और घोस्टवायर टोक्यो। नाउ वो गेम बहुत अच्छे नहीं थे एंड तुम लोगों का इंटरेस्ट उनमें नहीं आया, बट मैं इन जनरल बहुत ही खराब प्लेयर हूं, तो मैं किसी भी गेम को खराब बना ही दूंगा। नाउ इस चैनल पर हमने किया काफी कुछ है, बट हमारी हमेशा से 2 प्रॉब्लम्स रही हैं। पहला, हम इंट्रोवर्ट हैं और हम एक लाइव वन-ऑन-वन इंटरेक्शन में उतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज हम थोड़ा स्लो बोलते हैं, एनर्जी कम रहती है, हम उसको फेक आउट नहीं कर पाते हैं और 2 इंट्रोवर्ट्स कितनी ही बात कर लेंगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी, जिसका एनिमेटीएम बहुत पुराने टाइम से शिकार रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, तुम जानते हो। एंड सो धीरे धीरे करके हमने इस चैनल पर काम ही करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि ये फेल हो रहा था, अगर हम इसको कंटिन्यू रखते तो ये अच्छा चलता, बट हमने नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक ये चैनल ऐसे ही रहा और फिर मैंने ट्रेलर रिएक्शंस पिकअप किए जिनको मैं रेगुलरली कर रहा था, बट उन पे कभी क्लेम आ जाता था, कभी ब्लॉक आ जाता था, तो मेरा उनसे भी इंटरेस्ट खत्म हो गया एंड अल्टीमेटली मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो तब से ये चैनल डेड पड़ा है। पर इस चैनल के पूरे एक्सपीरियंस से मैंने काफी चीजें सीखी और उन मिस्टेक्स को अगली बार अवॉइड करने की कोशिश की जब हमने शुरू किया एक और पॉडकास्ट एंड लाइव स्ट्रीमिंग चैनल, चाय विद सेनपाई। नाउ ये नाम यूनिक था और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ और हमने इसको शुरू किया एक और क्रिएटर एशली के साथ, जिसका प्रोफाइल सब नोट्स एंड कीज करके है इंस्टाग्राम पे, एंड ही इज एक्जैक्टली हु आई वाज लुकिंग फॉर, एन एक्सट्रोवर्ट। He has that energy जो पॉडकास्ट को डेड नहीं होने देता एंड एनर्जी मेंटेन रखता है। तो अभी उस चैनल पर हमको वर्क करते हुए कुछ 6-7 महीने हो गए होंगे एंड इट इज गोइंग गुड। हम ऑलमोस्ट हर वीक रेगुलर स्ट्रीम्स किए हैं और अभी हमने ऑफलाइन पॉडकास्ट करना भी शुरू कर दिया है जिनमें हम एनिमे के बारे में रेगुलरली बात करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, हम कंसिस्टेंट हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं एंड हम उस चीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं। बट वी केम अप विद वन मोर प्रॉब्लम ऑन दैट चैनल कि लाइव स्ट्रीम का एक सेक्शन है, पॉडकास्ट का एक सेक्शन है जो वीडियोस में रिफ्लेक्ट होते हैं, और अब हमें हाइलाइट्स चैनल चाहिए था जो हम अलग से बनाते तो यार कितने और चैनल बनाएंगे, और उसी पे डालते तो पॉडकास्ट और वीडियोस हाइलाइट्स वाले क्लैश हो जाते। और फिर हमें याद आया कि हमारा तो एक और पॉडकास्ट चैनल था ना, तो यस, इस चैनल को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एज अ सब्सिडरी ऑफ चाय विद सेनपाई, और इस चैनल पर अब से उस चैनल के हाइलाइट्स डलेंगे जो भी वहां पे हमने बात की है, डिस्कशंस किए हैं ऑफलाइन पॉडकास्ट में या लाइव स्ट्रीम्स में, उनकी क्लिप्स कट के इस चैनल पर डला करेंगी, बिकॉज इट मेक्स इट इजियर फॉर कंजम्पशन। जो लोग पूरा 2 घंटे की डिस्कशन नहीं देख सकते हैं, वो सिलेक्टिवली टॉपिक उठा के देख सकते हैं कि ओके, ये चीज मुझे इंटरेस्ट कर रही है, मैं सिर्फ इसको देख लेता हूँ। सो यस, दिस चैनल विल नाउ बी चाय विद सेनपाई हाइलाइट्स। और इस चैनल का जो पुराना कंटेंट है उसको हम हाइड नहीं करेंगे, उसको तुम स्टिल एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आई नो इसमें कुछ स्ट्रीम एंड कुछ कंटेंट ऐसा है जो अभी
अभी भी लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा। एंड पर्सनली मेरे भी कुछ फेवरेट पीसेस ऑफ कंटेंट हैं इस चैनल से जो निकले हैं, सो आई डोंट वांना कंप्लीटली इरेज देम। सो हम इस चैनल को रीनेम कर देंगे एज चाय विद सेनपाई हाइलाइट्स। तो अगर तुम इस वीडियो को थोड़ा बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी रीनेम हो चुका होगा, लोगो भी चेंज हो चुका होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये चाय विद सेनपाई हाइलाइट्स है। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं तुमने कब सब्सक्राइब किया था, तो ये एनिमेटियम शो हुआ करता था। दिस इज तरुण एंड वी आर ऑफ टू अ न्यू एरा विद चाय विद सेनपाई। प्लीज सब्सक्राइब टू दैट पॉडकास्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। अब से हम बहुत मजे करने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।